बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक दैत्य उत्पात मचाए हुए था। उसका नाम था दमकासुर। ये राक्षस अत्यंत भयानक, क्रूर और स्वार्थी था। उसकी विशेष रुचि सुंदर और युवा स्त्रियों में थी। वह उन्हें उनके घरों से उठा ले जाता, अपनी गुफा में बंद करके उनके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता और जब उसका मन भर जाता तो उनकी निर्मम हत्या कर देता। जिस भी राज्य में वह पहुंचता, त्राही त्राही मच जाती। राजा हो या वीर योद्धा, कोई भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाता। इसका कारण था एक दैवी वरदान। दमकासुर को बल से नहीं, केवल बुद्धि से हराया जा सकता था। यदि कोई उसे बलपूर्वक मारने का प्रयास करता तो वह स्वयं पत्थर का बन जाता। उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था 7 गूढ़ प्रश्नों में, लेकिन ये रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। इसीलिए जब कोई योद्धा उस पर हमला करता तो वह दैवी श्राप के कारण पाषाण में बदल जाता। समय के साथ लोग डरने लगे और किसी ने भी उस राक्षस का सामना करना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, जब पाप का घड़ा भरता है तो टूटता भी है। एक दिन दमकासुर ने उज्जैन नगरी की ओर कूच किया। ये वही उज्जैन था जहां शासन करते थे महाराज विक्रमादित्य, एक ऐसे राजा जो न केवल बलशाली थे बल्कि बुद्धि, नीति और न्याय में भी अद्वितीय थे। उज्जैन नगरी में एक धनी साहूकार रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेंद्र और छोटा बेटा लखन। महेंद्र का विवाह हो चुका था, लेकिन लखन के विवाह से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। अब दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार संभाल लिया। हर दिन की तरह जब दोनों भाई शाम को काम से लौटते तो महेंद्र की पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर पानी का लोटा लेकर उनका इंतजार करती। वह दाएं हाथ से अपने पति महेंद्र को पानी देती और बाएं हाथ से लखन को। ये बात लखन को खटकने लगी। एक दिन उसने सोचा, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से पानी देती हैं, मैं देखता हूँ अगर मैं भैया की जगह खड़ा हो जाऊँ तो क्या वो मुझे दाएं हाथ से पानी देंगी। लेकिन भाभी ने चालाकी से हाथ बदलकर फिर से उसे बाएं हाथ से ही पानी दिया। लखन ने नाराज होकर कहा, भाभी आज मैं दाएं हाथ से पानी पीना चाहता था, लेकिन आपने फिर भी मुझे बाएं हाथ से ही दिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अपने लिए दाएं हाथ से पानी देने वाली को खुद लेकर आओ। भाभी की बात लखन को बुरी लग गई। वह बोला, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वह घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह कांचीपुरम पहुंचा, एक शांतिपूर्ण नगर जहां राजा चंद्रसेन का शासन था। लेकिन राजा एक बात को लेकर बहुत दुखी था। उसकी सुंदर और योग्य पुत्री चंद्रकला एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त थी। वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी और कोई वैद्य उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। राजा ने घोषणा कर दी, जो कोई मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसका विवाह चंद्रकला से कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा उसे दूंगा। लखन ने यह बात सुनी और वह राजमहल जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि कई वैद्य प्रयास कर रहे थे, लेकिन सब निरर्थक। रात होने पर जब सब चले गए तो लखन ने राजा से कहा, मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने दीजिए, तभी मैं सच्चाई का पता लगा पाऊंगा। राजा ने अनुमति दे दी। रात के ठीक 12 बजे लखन ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। राजकुमारी के मुंह से एक सांप बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। वह सुबह से पहले वापस आकर फिर राजकुमारी के शरीर में समा गया। अब लखन को सब समझ आ गया, बीमारी की जड़ वही सांप था। अगली रात लखन ने तैयार होकर सांप की प्रतीक्षा की। जैसे ही सांप निकला, लखन ने तलवार से तेज वार कर दिया। सांप के 2 टुकड़े हो गए। उसने उन टुकड़ों को रेत से भरी बाल्टी में रखा और जंगल ले जाकर जला दिया। सुबह होते ही राजकुमारी स्वस्थ हो गई। वर्षों बाद पहली बार उसने आंखें खोली। राजा प्रसन्न हुआ। उसने वचन के अनुसार अपनी पुत्री चंद्रकला का विवाह लखन से कर दिया। पर जब उसने आधा राज्य देना चाहा, लखन ने विनम्रता से मना कर दिया। लखन और चंद्रकला उज्जैन लौट आए, जहां परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिक न सका। उज्जैन नगरी में एक भव्य मेला लगा था। राजकुमारी चंद्रकला अपनी भाभी के साथ मेले में घूमने गई थी। चारों ओर रौनक थी। लोग उत्साह से झूले, मिठाइयाँ और रंग बिरंगे कपड़े खरीद रहे थे। लेकिन उसी समय दैत्य दमकासुर ने मेले की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी विशालकाय और भयंकर आकृति देखकर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ भागने लगी, लेकिन तभी दमकासुर की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही वह ठहर गया। उसने अपने जीवन में न जाने कितनी स्त्रियों को देखा था, लेकिन ऐसी सौंदर्यवती स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने राजकुमारी चंद्रकला को उठा लिया और 7 ताले लगे हुए एक भयानक गुफा में बंद कर दिया। चंद्रकला का रो रोकर बुरा हाल था। जो स्त्री कुछ दिन पहले ही सांप जैसे श्राप से मुक्त हुई थी, वो अब एक राक्षस की कैद में थी। पर दमकासुर ने उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। वह उसे जबरदस्ती प्राप्त नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि चंद्रकला अपनी इच्छा से उसकी रानी बने। उसने कहा, यदि तू मेरी हो जाएगी तो मैं तुझे सुख संपत्ति दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तू जीवन भर इसी गुफा में सड़ती रहेगी। चंद्रकला ने गुस्से और आंसुओं से जवाब दिया, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी।
मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा और तुझे छोड़ेगा नहीं। दमकासुर हंस पड़ा, मूर्ख स्त्री, तुझे क्या लगता है मैं तुझे 7 तालों के भीतर बंद करके बैठा हूँ? यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, और अगर कोई गलती से आ भी गया तो मैं उसे एक झूठ बोलकर ही पत्थर का बना दूंगा। ये कहकर दमकासुर वहाँ से चला गया। उधर जब चंद्रकला को दैत्य उठा ले गया तो उसकी भाभी बेबस होकर घर पहुंची और लखन को सारी बात बताई। लखन का खून खौल उठा। वह अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा, भूखा प्यासा थका हारा। घूमते घूमते वह एक साधु की कुटिया में पहुंचा। साधु ने उसे जलपान कराया और जब सारी बात सुनी तो गंभीर होकर बोले, जिस दैत्य के पीछे तुम हो वह कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसे देवताओं से वरदान मिला है, उसे बल से नहीं केवल बुद्धि से हराया जा सकता है। अगर तुमने उस पर हमला किया तो पत्थर के बन जाओगे। एक ही उपाय है, उसके 7 सवालों का सही उत्तर देना। हर सही उत्तर पर उसकी शक्ति घटती है और 7 उत्तर मिलने पर वह मारा जा सकता है। लखन बोला, महाराज मुझे मेरे प्राणों की कोई परवाह नहीं, मैं अपनी पत्नी को बचाने जरूर जाऊंगा। साधु ने उसे गुफा का रास्ता बता दिया। लखन दमकासुर की गुफा तक पहुंचा और उसे ललकारा, हे राक्षस, मेरी पत्नी को छोड़ दे, पूछ अपने 7 सवाल, मैं उत्तर देने आया हूँ। दमकासुर बाहर आया। पहले तो वह चौंका, फिर चालाकी से बोला, तू बहुत देर से आया है, मैंने तेरी पत्नी को मार डाला और खा गया। बड़ा स्वादिष्ट मांस था उसका। ये सुनते ही लखन आपा खो बैठा और तलवार से हमला कर दिया। लेकिन जैसा साधु ने चेताया था, जैसे ही लखन ने हमला किया वह पत्थर का बन गया। दमकासुर जोर से हंसा और बोला, एक और मूर्ख अपने अहंकार में मर गया। अब अगला अध्याय, महेंद्र की यात्रा और विक्रमादित्य का प्रवेश जल्द आने वाला है।